मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 29 अप्रैल 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का यूनिट 4 समावेशी शिक्षा में सहायक सेवाएं का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके टॉप 75 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में रहेगा और 100 प्रश्न आगरा यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा। 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.8 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन यूनिट 4 समावेशी शिक्षा में सहायक सेवाएं, इसका पार्ट 1 आप लोग ध्यान रखना। यूनिट 4 दो पार्ट में देखेंगे। इसका प्रश्न है पहला, निर्देशन की नवीन धारणा है। ए कार्यकर्ता सर्वेक्षण, बी सुविधा विश्लेषण, सी स्पष्ट उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। तो निर्देशन की नवीन धारणा है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, अर्थात तीनों कार्यकर्ता सर्वेक्षण, सुविधा विश्लेषण, स्पष्ट उद्देश्य, तीनों जो है निर्देशन की नवीन धारणा है। अगला प्रश्न है, अच्छी निर्देशन सेवा होती है। ए बाल केंद्रित, बी शिक्षक केंद्रित, सी समाज केंद्रित, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए बाल केंद्रित। अच्छी निर्देशन सेवा होती है तो बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस पुस्तक के लेखक हैं। ए जॉन एम ब्रीवर, बी विलियम मार्टिन प्रोक्टर, सी जोन्स, डी पैटरसन। तो ध्यान रखना, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी विलियम मार्टिन प्रोक्टर, 1925 में। ठीक है, ध्यान रखना, आप जब गूगल में सर्च करेंगे तो जॉन एम ब्रीवर भी आ जाएगा, लेकिन ये 1927 में, तो जो पहले लिखे थे उन्हीं की मानी जाएगी। तो ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी विलियम मार्टिन प्रोक्टर, 1925 में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, आप गूगल में सर्च करोगे तो जॉन एम ब्रीवर दिखा रहा है पहले 1927 में, तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा बी। बाकी आप लोग चाहो तो फिर से चेक कर लेना। अगला प्रश्न है, निर्देशन का अर्थ है। ए क्षमताओं का विकास, बी संबंधों का प्रक्रम, सी विकास में सहायता देने वाले प्रक्रम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 4 का सी, निर्देशन का अर्थ है विकास में सहायता देने वाले प्रक्रम। अगला प्रश्न है, निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यावसायिक चुनावों को करने और योजनाएं बनाने में सहायता देता है या कथन है। ए शिक्षा आयोग का, बी जोन्स का, सी स्किनर का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए शिक्षा आयोग का। अगला प्रश्न है, निर्देशन का प्रकार है। ए व्यावसायिक निर्देशन, बी शैक्षिक निर्देशन, सी व्यक्तिगत निर्देशन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। निर्देशन का प्रकार है तो व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक और व्यक्तिगत, तीनों। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, निर्देशन के प्रकार आप लोग देख लीजिए एक बार, बार बार ये घुमा के पूछता है। व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, सारे याद रहें क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, जोन्स एम ब्रीवर ने निर्देशन के प्रकार बताए हैं। तो सही जवाब हो जाएगा डी 10। नॉर्मली याद रहे क्योंकि पूछ लेता है। निर्देशन युवकों को अपने से, दूसरों से, परिस्थितियों से
सामंजस्य करना सीखने में सहायता करने की प्रक्रिया है या कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी, स्किनर का। अगला प्रश्न है, पीटरसन ने निर्देशन के कितने प्रकार बताए हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, 5। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन का प्रकार नहीं है, महत्वपूर्ण है, इस तरह से प्रश्न जब नहीं आ जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। ए व्यक्तिगत निर्देशन, बी व्यावसायिक निर्देशन, सी लिखित निर्देशन, डी शैक्षिक निर्देशन। सही जवाब हो जाएगा सी, लिखित निर्देशन जो है शैक्षिक निर्देशन का प्रकार नहीं है। बाकी व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, ये शैक्षिक निर्देशन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न ध्यान रखना, निर्देशन का प्रकार मैंने पहले बता दिया हूँ, व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है ए स्वास्थ्य सुरक्षा से, बी ज्ञानार्जन से, सी सामाजिक संबंधों से, डी विभिन्न व्यवसायों से। सही जवाब हो जाएगा ए, स्वास्थ्य सुरक्षा से। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन के कार्य है ए पाठ्यक्रम चयन में सहायता, बी शिक्षा संबंधी सहायता, सी विषयों का चयन करने में सहायता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 12 का डी, तीनों। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन का अर्थ है कि व्यक्ति को ... की ओर अग्रसर करता है। सही जवाब हो जाएगा 13 का ए, उपयुक्त व्यवसाय की ओर। ठीक है, व्यावसायिक निर्देशन का अर्थ है व्यक्ति को व्यवसाय की ओर अग्रसर करता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत निर्देशन का कार्य है व्यक्ति की ... को हल करना। ए शिक्षा की समस्याएं, बी स्वास्थ्य की समस्याएं, सी रोजगार की समस्याएं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, तीनों। अगला प्रश्न है, निर्देशन व्यक्ति की किस प्रकार की समस्याओं को हल करता है? ए शैक्षिक, बी व्यावसायिक, सी वैयक्तिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, शैक्षिक, व्यावसायिक, वैयक्तिक, तीनों। अगला प्रश्न है, निर्देशन का अर्थ है प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना तथा पद प्रदर्शन करना। इसका अर्थ सहायता करने से अधिक है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, जोन्स का। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं होता? ए समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण, बी विशेष मानसिक क्षमताएं, सी अभिक्षमता एवं वृद्धि, डी व्यक्तिगत विशेषताएं। सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं। ये जो है व्यक्तिगत निर्देशन में सम्मिलित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया का उद्देश्य होता है ए व्यक्तित्व का विकास, बी सामाजिककरण, सी नागरिकता का विकास, डी उपयुक्त सभी। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा डी, निर्देशन प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक, नागरिक, तीनों। अगला प्रश्न है, निर्देशन का कार्य है, सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बी व्यक्ति को समस्या का समाधान करने योग्य बनाना। ठीक है, गाइडेंस का कार्य क्या है? तो व्यक्ति को समस्या के समाधान करने के योग्य बनाना। आप लोग ध्यान रखना, जो बच्चे BD 205 में क्या है, वैकल्पिक पेपर है, कोई एनवायरमेंट लेगा, कोई गाइडेंस एंड काउंसलिंग लेगा। तो जो लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग लेंगे, अगर उनको मॉडल नहीं मिल पा रहा है तो यूनिट जो 4 है BD 203 का, ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग से ही संबंधित है। तो इस यूनिट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, आप समझ गए? जो लोग BD 205 में गाइडेंस एंड काउंसलिंग रखे हुए हैं, वो लोग BD 203 का जो हम लोग इस यूनिट को हल कर रहे हैं, इस यूनिट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। बाकी प्रीवियस एक पेपर मिल जाए तो आप लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग का देख के जाइएगा, निश्चित रूप से वहाँ से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 4-5 साल के 2020, 21, 22, 3 साल पेपर ऐसा हो जाए, 3 साल री एग्जाम, 6 साल को हो जा रहा है। मॉडल पेपर नहीं मिल पा रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस यूनिट को आप लोग पढ़ के जाइएगा। और आप लोग ध्यान रखना, वीडियो को हमने रिक्वेस्ट है ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर व्यू नहीं आता तो फिर अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, हर किसी को शेयर कीजिए। आप पढ़ रहे हैं, नाइस बात है। मॉडल और बुक को अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद अपने आप को यहाँ पर टेस्ट पे लाइए और देखिए कितना पे क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, नहीं। अगर आप क्वेश्चन नहीं सही कर पा रहे हैं, इसका मतलब फिर आपको रिवीजन करने की जरूरत है, तो बार बार आप लोग रिवीजन कीजिए।
ठीक है, अपना चेक कीजिए लेवल, और बार बार कुछ प्रश्न यहाँ से आपको निश्चित रूप से मिलेंगे भी। ठीक है, तो प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को नए वातावरण या परिवर्तित परिस्थितियों में सही प्रकार से समायोजित करने के लिए की जाने वाली निर्देशन सेवा को क्या कहते हैं? ए सुधारात्मक सेवा, बी सूचना सेवा, सी योजना सेवा, डी पूर्वाभिमुख सेवा। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, पूर्वाभिमुख सेवा। अगला प्रश्न है, निर्देशन देने का कार्य प्रारंभ होता है ए मनोवैज्ञानिक परीक्षण लेने पर, बी परिजनों का साक्षात्कार लेने पर, सी अनुवर्ती कार्य करने पर, डी अनुस्थापन वार्ता करने पर। सही जवाब हो जाएगा डी, अनुस्थापन वार्ता करने पर। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उचित कार्यक्रमों का वर्णन तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, स्ट्रेंगर का। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखना, शैक्षिक उद्देश्य निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, छात्रों को पाठ्यक्रम चुनने में सहायता करना। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शैक्षिक निर्देशन का लक्ष्य नहीं है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, नहीं शब्द आ जाए तो। ए व्यक्तिगत की क्षमताओं का विकास, बी यहाँ व्यक्तित्व रहेगा, ठीक है, व्यक्तित्व की क्षमताओं का विकास, बी व्यक्ति को समायोजित करने में सहायता, सी व्यक्ति को उसकी क्षमता का विश्वास दिलाना, डी व्यक्ति को रोजगार दिलाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? व्यक्ति ही रहेगा, ठीक है, व्यक्ति की क्षमताओं का विकास। तो निम्नलिखित में से शैक्षिक निर्देशन का लक्ष्य नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, व्यक्ति को रोजगार दिलाना। ये जो है इसका लक्ष्य नहीं है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का निर्देशन विद्यालय की आवश्यकता में सम्मिलित नहीं है? महत्वपूर्ण रहेगा, नहीं शब्द आ जाए तो। ए धार्मिक, बी व्यवसाय, सी शैक्षिक, डी सामाजिक। सही जवाब हो जाएगा ए, धार्मिक जो है ये विद्यालय की आवश्यकता में सम्मिलित, निर्देशन की विद्यालय की आवश्यकता में सम्मिलित नहीं है। प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लाइक कर दिया करें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर देख रहे हैं तो आपको लाभ होगा ही, और लाभ हो रहा है तो लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और संभव हो तो वीडियो को शेयर जरूर किया करें, क्योंकि इससे सभी लोगों को लाभ होगा, आपके दोस्त क्या ही हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि निर्देशन सहायता प्रदान करने की एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति में व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से हितकारी क्षमताओं का विकास अधिकतम रूप से करती है? ए गेट्स, बी जोन्स, सी एमरी स्ट्रॉस, डी बर्ट। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, एमरी स्ट्रप्स। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन निर्देशन का कार्य उचित प्रकार से नहीं कर सकता? ए शिक्षक, बी साथी, सी प्रधानाध्यापक, डी निर्देशन विशेषज्ञ। तो पूछ रहा है इनमें से कौन निर्देशन का कार्य उचित प्रकार से नहीं कर सकता, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, साथी जो होते हैं बहुत अच्छे से गाइडेंस नहीं कर पाएंगे, शिक्षक, प्रधानाचार्य, निर्देशक, विशेषज्ञ ये तो कर सकते हैं, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, जेसन तथा रिक्तियों के अनुसार निर्देशन के कितने कार्य हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका 28 का डी, 8। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 29 का डी, सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर। व्यवसायिक निर्देशन में क्या करना चाहिए, किस पर बल देना चाहिए? सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डी, 29 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, निर्देशन की प्रक्रिया होती है ए बाल केंद्रित, बी उद्देश्य केंद्रित, सी समस्या केंद्रित, डी उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, निर्देशन की प्रक्रिया जो है ये समस्या केंद्रित होती है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निर्देशन के साथ आवश्यक है ए परामर्श, बी व्यावसायिक निर्देशन, सी मार्गदर्शन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, निर्देशन के साथ परामर्श आवश्यक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग बोलते हैं निर्देशन और परामर्श, तो निर्देशन के साथ परामर्श जरूरी है, ठीक है, तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग इसीलिए बोलते हैं। गाइडेंस मतलब निर्देशन, परामर्श मतलब एक तरह से काउंसलिंग होता है कि आपको क्या समस्याएं हैं
पहले जानेंगे, उसके बाद ही गाइड करेंगे किसी को। तो इसलिए निर्देशन के साथ परामर्श आवश्यक है। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के लिए दी जाने वाली सहायता निर्देशन है या किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, आर्थर जे जोन्स ने। अगला प्रश्न है, निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया बोल पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, दोनों है। औपचारिक अनौपचारिक दोनों है। निर्देशन एक, आप शब्दों पर ध्यान रखना, निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा सी, औपचारिक अनौपचारिक दोनों। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक निर्देशन का महत्व है, ए औद्योगिक क्षेत्र में, बी शिक्षा के क्षेत्र में, सी पारिवारिक क्षेत्र में, डी इनमें से कोई नहीं। 34 का सही जवाब हो जाएगा बी। ध्यान रखना, व्यवसायिक निर्देशन का महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में। और इंडस्ट्री की बात नहीं, कई लोग सोचेंगे कि व्यवसाय है तो मतलब बिजनेस है तो औद्योगिक इंडस्ट्री के क्षेत्र में होगा, लेकिन ऐसा नहीं। ठीक है, व्यवसायिक निर्देशन जो है शिक्षा के क्षेत्र में महत्व है इसका। इस प्रकार व्यवसायिक निर्देशन के क्षेत्र में व्यवसाय हेतु अपेक्षित योग्यताओं, कौशल क्षमताओं, विद्यार्थियों की अभिरुचि के आधार पर किसी विशिष्ट व्यवसाय के चयन हेतु सुझाव दिए जा सकते हैं। निर्देशन की प्रक्रिया जीवन पर्यंत संचालित होती है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, गाइडेंस आप भी खुद सोचिए, जो गाइडेंस है आपको हमेशा जीवन भर चलती रहती है। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों को किसके निर्देशन में सहायता करता है? ए व्यक्ति विकास में, बी शैक्षिक परामर्श में, सी व्यवसायिक सूचना उपलब्ध कराने में, डी उपयुक्त सभी। शिक्षक छात्रों को किसके निर्देशन में सहायता करता है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, निर्देशन आवश्यक है, ये मानव की क्षमता का विकास करने के लिए, बी व्यक्ति जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए, सी व्यक्ति के निजी गुणों के विकास के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, तीनों। अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श परस्पर संबंधित है, ए गहन संबंध, बी असंबंधित है, सी कुछ संबंध है, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, निर्देशन एवं परामर्श परस्पर संबंधित है, ए गहन संबंध। अगला प्रश्न है, निर्देशन के द्वारा किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? ए स्वयं निर्णय लेने की, बी पढ़ने की, सी विचार विमर्श करने की, डी वार्तालाप की। निर्देशन के द्वारा किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए, स्वयं निर्णय लेने की। और आप किसी को गाइडेंस कर रहे हैं तो स्वयं निर्णय ले सकता है। अगला प्रश्न है, निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समायोजन की समस्याओं में सहायता प्रदान करती है या परिभाषा दी है। तो सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, कुप्पुस्वामी ने। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक को किस प्रकार का निर्देशन देना चाहिए? ए शैक्षिक निर्देशन, बी व्यवसायिक निर्देशन, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो विशिष्ट बालक को किस प्रकार का निर्देशन देना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, शैक्षिक और व्यवसायिक दोनों। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के समायोजन हेतु निर्देशन के कितने सोपान होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 8। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के लिए निर्देशन की व्यवस्था की जाती है, ए समस्या की जानकारी हेतु, बी सहायता करने हेतु, सी अनुसरण करने हेतु, डी उपयुक्त सभी। तो विशिष्ट बालकों के निर्देशन की व्यवस्था की जाती है, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में निर्देशन एक सहायक प्रविधि है, ए शिक्षण की, बी अनुदेशन की, सी प्रशिक्षण की, डी इनमें से सभी की। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, इनमें से सभी की, शिक्षण अनुदेशन प्रशिक्षण तीनों की। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक हेतु निर्देशन का क्या अर्थ है? ए आदेश देना, बी निर्देश देना, सी सहायता करना, डी निर्णय देना। सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, सहायता करना। विशिष्ट बालक हेतु निर्देशन का क्या अर्थ है? सहायता करना। अगला प्रश्न है, पैटरसन के अनुसार निर्देशन का प्रकार नहीं है। तो ध्यान रखना, ए व्यवसायिक निर्देशन एवं शैक्षिक निर्देशन, बी व्यक्तिगत निर्देशन एवं आर्थिक निर्देशन, सी
स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, डी राजनीतिक निर्देशन। सही जवाब हो जाएगा इसका डी राजनीतिक निर्देशन। ये जो है निर्देशन के प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, मार्टिन प्रोक्टर के अनुसार निर्देशन का प्रकार नहीं है, ध्यान रखना नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी धार्मिक एवं राजनीतिक निर्देशन। ये जो है निर्देशन के प्रकार नहीं है, बाकी सभी हैं। व्यवसायिक शैक्षिक निर्देशन, सामाजिक व नागरिक कार्यों में निर्देशन एवं चरित्र निर्माण क्रियाओं में निर्देशन, अवकाश के समय का सदुपयोग संबंधी निर्देशन एवं स्वास्थ्य निर्देशन, तीनों। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले परामर्श निर्देशन कार्य प्रारंभ हुआ था। ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी इलाहाबाद। तो सही जवाब हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना डी इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल गाइडेंस की स्थापना कब की गई थी, अर्थात किस सन में। सही जवाब हो जाएगा ए 1950 में। अगला प्रश्न है, विलियम विद्यालय में निर्देशन तथा परामर्श कार्यक्रम होता है। ए समस्यात्मक बालकों के लिए, बी औसत से निम्न बालकों के लिए, सी प्रतिभाशाली बालकों के लिए, डी सभी बालकों के लिए। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका सभी के लिए। समस्यात्मक, औसत से निम्न और प्रतिभाशाली बालक सभी के लिए विद्यालय में निर्देशन और परामर्श कार्यक्रम होता है। निर्देशन की आवश्यकता होती है अपनी रुचियों, योग्यताओं, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार भावी जीवन की योजना बनाने में। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के निर्देशन का तात्पर्य है, समावेशी शिक्षा के निर्देशन का तात्पर्य है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका ए बालक के अंदर आत्मनिर्देशन की क्षमता उत्पन्न करना। समावेशी शिक्षा के निर्देशन का तात्पर्य है बालक के अंदर आत्मनिर्देशन की क्षमता का उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित है, ध्यान रखना नहीं सम्मिलित है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ये जो है सम्मिलित नहीं है। विशेष मानसिक क्षमताएं, अभिक्षमता और वृत्ति, व्यक्तिगत विशेषताएं ये सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम का आधार है। ए अधिकार क्षेत्र का निर्धारण, बी कार्य निर्धारण, सी संगठन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी, तीनों। अगला प्रश्न है, डीजीपी का पूरा नाम है। ए डिप्लोमा इन गाइडेंस प्रोग्राम, बी डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, निर्देशन की सफलता निर्भर करती है। ए सामाजिक एकता की पूर्ति, बी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव, सी इच्छाओं की संतुष्टि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन की निर्देशात्मक सेवा है। ए सूचनाओं को एकत्र करना, बी सूचनाओं का निष्कर्ष निकालना, सी सूचनाओं को सूचीबद्ध करना, डी उपयुक्त सभी। तो निर्देशन की निर्देशात्मक, ध्यान रखना निर्देशात्मक सेवा है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए सूचनाओं को एकत्र करना। ठीक है, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निर्देशन एक सेवा है। ए सामान्यीकृत, बी विशेषीकृत, सी सामान्यीकृत एवं विशेषीकृत दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका निर्देशन एक सेवा है, सामान्यीकृत एवं विशेषीकृत दोनों, सी इसका सही जवाब है। परामर्श का शाब्दिक अर्थ विचार विमर्श, पूछताछ, सलाह, तर्क वितर्क तथा विचारों का पारस्परिक विनिमय से संबंधित रहता है। अगला प्रश्न है, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी वार्तालाप के माध्यम से, मतलब बातचीत के माध्यम से। अगला प्रश्न है, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। ए जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बी जिला मजिस्ट्रेट, सी जिला अधिकारी, डी जिला विद्यालय निरीक्षक। सही जवाब हो जाएगा 58 का ए जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अगला प्रश्न है,
परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, इलाहाबाद में। अब प्रयागराज के नाम से हो गया है। अगला प्रश्न है, परामर्श है ए पारस्परिक सीखना, बी सहायता सेवा, सी मार्गदर्शन, डी उपयुक्त सभी। तो परामर्श क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, पारस्परिक सीखना, सहायता सेवा, मार्गदर्शन, तीनों। अगला प्रश्न है, आर्बिकस ने परामर्श की कितनी विशेषताएं बताई है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 3। अगला प्रश्न है, परामर्श की प्रक्रिया कितने व्यक्तियों के बीच आधारित है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 2। अगला प्रश्न है, परामर्श से समाधान के लिए किसका विकास होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, आत्मविश्वास का। अगला प्रश्न है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के अनुसार उपबोधन के लक्ष्य कौन कौन से होते हैं? ए अभिप्रायकों को स्वीकार करना, बी सेवार्थी द्वारा सामंजस्य की, सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की स्वीकृति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, उपयुक्त सभी अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि परामर्श का आशय पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क अथवा विचारों का पारस्परिक विनिमय है? सही जवाब हो जाएगा बी, वेबस्टर का। अगला प्रश्न है, समूह परामर्श के मूलभूत आधार हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, 5। अगला प्रश्न है, परामर्श एवं मनोचिकित्सात्मक परामर्श एक दूसरे से जुड़े हैं या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, रूथ स्ट्रेंग। अगला प्रश्न है, नैदानिक परामर्श में निहित है ए प्रतिरोधन, बी उपचार, सी निदान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी था तीनों। अगला प्रश्न है, वैवाहिक परामर्श, ध्यान रखना इस पॉइंट को, वैवाहिक परामर्श की आवश्यकता पति पत्नी समायोजन के लिए है। ठीक है, पूछ सकता है, तो पति पत्नी की समायोजन के लिए है। परामर्शदाता का गुण नहीं है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? ए यथार्थपरता, बी सहानुभूति, सी स्वयं का व्यक्तिगत समायोजन, डी उपयुक्त सभी। तो परामर्शदाता का गुण नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी, इसमें से कोई भी नहीं, क्योंकि यथार्थपरता, सहानुभूति, जो आप परामर्श दे रहे हो तो सहानुभूति नहीं दिखाओगे। ठीक है, स्वयं का व्यक्तिगत समायोजन ये कोई मतलब नहीं है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा, कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया का प्रमुख अंग है? ए परामर्श के लक्ष्य, बी परामर्श प्रार्थी, सी परामर्शी अथवा परामर्शदाता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, तीनों। अगला प्रश्न है, परामर्श मुख्यतः होते हैं ए सामूहिक, बी वैयक्तिक, सी वैयक्तिक एवं सामूहिक दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, जो परामर्श है ये वैयक्तिक और सामूहिक दोनों होते हैं, सी इसका सही जवाब है। हालांकि मॉडल पेपर में देखोगे तो आप वहाँ पर एक बी दिया हुआ है वैयक्तिक। माध्यमिक स्तर में परामर्श समिति के सदस्य भाग लेते हैं ए निर्देशन के कार्य में, बी निर्देशन समिति बनाने में, सी निर्देशन प्रदाता बनाने में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, परामर्शदाता का आवश्यक गुण नहीं है? नहीं है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, कौन सा नहीं है? तो सी, सृजनशीलता, क्रिएटिविटी जो है ये नहीं है, सम अनुभूति है, उत्साह, स्वीकारता, ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, परामर्श के मुख्य उद्देश्य हैं ए आत्मज्ञान, बी आत्म स्वीकृति, सी सामाजिक सामंजस्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, तीनों। अगला प्रश्न है, परामर्श है ए विशेष प्रकार का निर्देशन, बी एक प्रकार का व्यक्तित्व सुधार, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका सी, दोनों। अगला प्रश्न है, करीब 80 प्रश्न है,
समावेशी शिक्षा हेतु एक परामर्शदाता के लिए आवश्यक कौशल है? ए चयन कौशल, बी श्रवण कौशल, सी समस्या निरूपण कौशल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी अर्थात सभी। अगला प्रश्न है, छोटे विद्यालयों के लिए संगठन ठीक होता है? ए बेहद संगठन, बी मिश्रित संगठन, सी रेखा संगठन, डी कर्मचारी मिश्रित संगठन। सही जवाब हो जाएगा सी रेखा संगठन। अगला प्रश्न है, परामर्श की निर्देशन तकनीक बल देती है? ए सर्वप्रथम समस्या के कारणों को जानने पर, बी प्रत्यक्ष उपचारात्मक विधि अपनाने पर, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए सर्वप्रथम समस्या के कारणों को जानने पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध परामर्श के विवेकशील उपागम से है? ए थॉर्न, बी विलियमसन, सी एलिस, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी तीनों। अगला प्रश्न है, परामर्श के मनोविश्लेषण सिद्धांत का सर्वप्रथम परिचय कराया? ए यूंग ने, बी फ्रायड ने, सी एडलर ने, डी स्प्रंगर ने। तो परामर्श के मनोविश्लेषण सिद्धांत का सर्वप्रथम परिचय कराया। सही जवाब हो जाएगा बी फ्रायड अर्थात सिगमंड फ्रायड इनका नाम है। एक दो प्रश्न है महत्वपूर्ण है, आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। प्रधानाध्यापक जन्मजात एवं निर्मित दोनों होता है, यह कहा है? ए जी रीडर ने, बी व्रेव ने, सी पी रेन ने, डी फिने ने। ध्यान रखना आप लोग, सही जवाब इसको जरूर दीजिएगा, चाहे बुक मॉडल पेपर कहीं से भी देख के गूगल से, बट जवाब आप जरूर दीजिए। इससे ये होगा कि आपको याद रहेगा। प्रधानाध्यापक जन्मजात एवं निर्मित दोनों होता है, कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है सीधे सीधे। निर्देशन के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो निर्देशन के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, इसका जवाब भी आप लोग दीजिएगा। दो प्रश्न था। आगे जो हम लोग बेटी पेपर 203 समावेशी विद्यालय का सृजन, इसका यूनिट 4 का ही पार्ट 2 देखेंगे। मैंने पहले बताया इसको 2 पार्ट में देखेंगे। पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं अभी जस्ट, इसका पार्ट 2 कल देखेंगे। तो इसलिए आप लोग बुक मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए और आप लोग प्रैक्टिस सेट हल जरूर कीजिए। इससे क्या होगा, आप खाना बना रहे हैं, कुछ भी करें, टाइम नहीं है तो उसमें आप लगा दीजिए, माइंड में आपको प्रश्नों को कहीं ना कहीं बैठता रहेगा, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। या था पेपर 203 का यूनिट 4 प्रैक्टिस सेट 5, आप लोग बुक मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहिए, मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए, फिर आप पे विश्वास रखिए, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे एग्जाम में। दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ हमने रिक्वेस्ट है वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। और वीडियो ज़्यादा तो मोटिवेशन मिलता है, व्यू नहीं आता तो इच्छा नहीं करती वीडियो अपलोड करने की। और आप लोग लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, अपने को मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।